बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का शुमार अहदे हाजिर के उन रिलीजियस स्कॉलर्स में होता है कि जिन्होंने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में लेक्चर्स देकर पूरी दुनिया में शमाए इस्लाम पूरी आबोताब के साथ रोशन रखी है। आपकी सलाहियतों का बुनियादी मैदान तो कंपैरेटिव रिलीजन यानी मुख्तलिफ अदियान का कंपैरिजन करना है और अपनी इन्हीं सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए वो दीन इस्लाम पर एतराज करने वालों के सामने उन्हीं के अदियान में से इस्लाम की हक्कानियत को साबित करते हैं। बिलाशुबा आपके हाफजे और इल्मियत को इस जहां का एक अजूबा करार दिया जा सकता है। बारहा ऐसा हुआ है कि दीन इस्लाम पर एतराजात उठाने वाले और आपके सामने सवालात करने वालों को आप जुबानी ही हवाला जात देकर ऐसा मुफस्सल जवाब फ्राहम करते हैं कि वो दीन इस्लाम को कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की पूरी दुनिया में तेजी से मकबूल और मारूफ होने वाली दावत तबलीग दुश्मनाने हक को एक आंख नहीं भाती है। चुनाचे वो इस्लाम के इस काबिल फख्र फर्जंद के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें रचाते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्हें अपना मादरी वतन हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा क्योंकि जनूनी मोदी सरकार ने उनके खिलाफ कुछ ऐसे मुकदमात किए थे कि उनकी जान को भी खतरा लाहक हो गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना अगला मस्कन मलेशिया को बनाया था और वहाँ से भी उन्होंने दावत हक को उसी तरह शुरू कर दिया जो उनका खासा रहा है। और अब दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन वहाँ भी उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहे। हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक हर दम सिक्योरिटी के हिसार में रहते हैं और पिछले दिनों जब उन्हें एक लाइव थ्रेट मिली थी तो किस तरह सफर के दौरान ही उनकी टीम ने उन्हें गाड़ी चेंज करने को कहा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब हिजरत का फैसला किया था तो महातीर मोहम्मद की ज़ेरे क़यादत मलाइशियन हुकूमत से राब्ता किया गया तो मलाइशियन हुकूमत ने उन्हें वहां वेलकम कहा, उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की गई, उन्हें तबलीग की मुकम्मल इजाजत दी गई और जिस तरह से लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया था वो देखने से ताल्लुक रखता था। दौरे हाजिर के इस काबिल फख्र सपूत को सरकारी सतह पर प्रोटोकॉल फ्राहम किया जाता है। अगरचे मलाइशियन हुकूमत भी उन्हें सिक्योरिटी के इंतजामात करके देती है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी तंजीम IRF भी उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजामात करती है। इस हवाले से वह मुख्तलिफ स्टेप्स उठाते हुए दुनिया भर की मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनीज की खिदमत लेती है कि बुनियादी वजह वही है कि दुश्मनाने इस्लाम आए रोज डॉक्टर जाकिर नाइक को रास्ते से हटाने के लिए साजिशें करते रहते हैं। उनकी टीम को कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से कोई जान खत्म करने की धमकी न मिलती हो। अभी कुछ दिन पहले ही जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे तो उनकी टीम को इत्तला मिली कि रास्ते में उन पर कोई हमला हो सकता है। चुनाचे रास्ते ही में फौरी तौर पर गाड़ियां रुकवाई गईं और डॉक्टर जाकिर नाइक की गाड़ी को तब्दील कर दिया गया। अब सुनने में ये आ रहा है मोदी सरकार इंटरपोल के जरिए से मलाइशियन हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है कि वहां से भी डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क बदर कर दिया जाए ताकि किसी न किसी तौर डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया लाया जाए और उन्हें पाबंदे सलासल कर डाला जाए। फिलहाल तो मलाइशियन हुकूमत इस दबाव का मुकाबला कर रही है और बार बार यही इंदिया दिया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को मलाइशिया से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये अफसोस का मकाम है कि दुनिया भर में 50 से जायद इस्लामी ममालिक होने के बावजूद इस्लाम का ये काबिल फख्र सबूत एक महफूज पनाहगाह की तलाश में है। कुछ अर्सा पहले जब डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया गया था कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते तो उनका कहना था कि अगर मैं हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान जाता हूं तो फौरी तौर पर मोदी सरकार मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा देगी और वो कहेगी कि उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा था वो बिल्कुल सच है कि वो पाकिस्तान की फंडिंग से हिंदुस्तान में दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं और हिंदुओं को अपने ही दीन के खिलाफ भड़काते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब जाने का भी फैसला उनका दुरुस्त था क्योंकि जो हालिया सूरत हाल सामने आई है, जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने
इसराइल के साथ पींगे बढ़ाई हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक का वहाँ पर भी कयाम मुश्किल हो जाना था। दुनिया इस्लाम के बाकी ताकतवर ममालिक में महज मलेशिया और तुर्की ही बचे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब मलेशिया की हुकूमत से राब्ता किया था तो महातीर मोहम्मद की ज़ेरे क़यादत मलेशियन एस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पर उन्हें वेलकम करने का फैसला किया था और उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया था। चुनाचे डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी आलमी तंजीम IRF का मस्कन मलेशिया में बनाने का फैसला किया और अब वहाँ से भी वो न सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स बल्कि मुख्तलिफ इज्तिमात में सवालों जवाब के मुख्तलिफ सेशन रखकर दुनिया के सामने इस्लाम की हकानियत को हमेशा की तरह साबित कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्लामी बरादरी पर इन्फ्लुएंस देखकर ही मोदी सरकार ने उन्हें मुख्तलिफ किस्म की लालचें देने का फैसला किया। कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने एक बयान में बताया था कि मोदी सरकार ने गुज़श्ता साल सितंबर में एक पैगाम रसां के जरिए से उनसे राब्ता किया और इस पैगाम में उनसे कहा गया था कि वो अगर कश्मीरी कानून सिटीजनशिप की हिमायत करते हैं तो उनका भारत वापसी का महफूज रास्ता बनाया जा सकता है। मोदी सरकार ने कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयों की हिमायत के बदले तमाम इल्जामात वापस लेने की भी पेशकश की थी। उनका कहना था कि 3 माह पहले उन्हें भारतीय हुकाम की जानिब से मुलाकात की भी पेशकश हुई थी। भारतीय अहलकार का दावा था कि वो बराह रास्त मोदी और अमित शाह के कहने पर आया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने पेशकश ठुकरा दी थी और कहा था कि आर्टिकल 370 का खात्मा गैर आईनी है। मैं गैर कानूनी काम की हिमायत कर सकता हूँ और न ही कश्मीरी मुसलमानों को धोखा दे सकता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि जैसे इसराइल ने फलस्तीन को तबाह करने के बाद उसकी सरजमीन पर कब्जा किया है, बिल्कुल इसी तरह ही अब भारत ये कश्मीर में दोहराना चाहता है। उन्होंने मुस्लिम उम्मा पर तनकीद करते हुए कहा, इन संगीन हालात में मुसलमान ममालिक कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अपने मुआशी मफादात भारत के साथ वाबस्ता हैं और कश्मीर के बासियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक जिस अंदाज में नाराए हक बुलंद करते हैं, सच्ची बात मुंह पर बोलते हैं, यही वजह है कि दुश्मनाने इस्लाम उनके खिलाफ हर दम साजिशें करते रहते हैं। उन्हें राह से हटाने के लिए, उनकी जुबान खामोश करवाने के लिए या तो उन्हें लालच दी जाती है या उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इन तमाम चीजों के बावजूद, अपने मादरी वतन से हिजरत करने के बावजूद, अपने प्यारों से दूर होने के बावजूद वो दावत हक जारी रखे हुए हैं और हम सबकी यही दुआ रहनी चाहिए, अल्लाह ताला अपने इस बंदे को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, इनकी उम्र दराज करे ताकि ये हमेशा की तरह दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम फैलाते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारी इस दुआ का हिस्सा जरूर बन जाइए। और दोस्तों, रही बात डॉक्टर जाकिर नाइक की जान के तहफ़्फ़ुज़ की, तो अभी तक इत्तलात यही हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए मजीद किसी खसूसी प्रोटोकॉल का इंतजाम नहीं किया गया क्योंकि मलेशियन हुकूमत के मुताबिक इस तरह की धमकियां आना एक रूटीन मैटर है और जो सिक्योरिटी इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक के पास मौजूद है वही इस मामले को हैंडल करने के लिए काफी है। दोस्तों, मलेशियन हुकूमत तो अपना किरदार अदा कर ही रही है, मगर अफसोस का मकाम ये है कि 1.5 अरब से जायद मुसलमानों की नुमाइंदा हुकूमतें, 50 से जायद इस्लामी रियासतों के हुक्मरान इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी आलमगीर शोहरत रखने वाला कोई यहूदी स्कॉलर या ईसाई स्कॉलर दुनिया में इस तरह दरबदर हो रहा होता तो इस वक्त मीडिया में शोर मचा होना था, मगर इस्लामी ममालिक का मीडिया इस मामले पर मुकम्मल तौर पर चुप साधे हुए है। कोई भी इस मामले पर इसलिए नहीं बोलता है कि उनके मफादात उन कंपनीज के साथ वाबस्ता हैं जो यहूदियों की मलकियत हैं। अगर वो डॉक्टर जाकिर नाइक के मामले को प्रोजेक्शन देंगे तो यहूदी कंपनियां उनको एड्स देना बंद कर देंगी और इस तरह से उनकी दौलत में कमी आना शुरू हो जाएगी। बहरहाल, हमने अपने चैनल स्पीक आउट के जरिए से कोशिश की कि इस मामले से तमाम तर तहकीकात और तफसीलात आप तक पहुंचाई जाएं। यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें।